भी स्पार्क टेक्नोलॉजी हो, किसी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं, ठीक है ना, तो एक्चुअल डेटा जो जहाँ होता है जैसे, ठीक है, अब उसको काम करने टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए उस पे किस तरीके से उस डेटा पे काम करेंगे, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का खुद का एक अलग फंक्शन या स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए हमें उस डेटा को उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली कंपेटेबल बनाना पड़ता है, जिससे हम उस चीज पे वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पर हम स्पार्क के डेटा फ्रेम की बात करते हैं या आरडीडी की बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें इस सब चीजों का यूज करना पड़ता है, ठीक। ठीक है, अब जैसे मैं कोई पांडास एक अलग पाइथन की लाइब्रेरी है। अगर मान लो पांडास का डेटा फ्रेम हो गया, ठीक है, अब पांडास के डेटा फ्रेम्स को अगर मुझे स्पार्क के डेटा फ्रेम में यूज करने से स्पार्क की फंक्शनलिटी को यूज करना है पांडास के डेटा फ्रेम पे, मतलब पांडास डेटा फ्रेम एक अलग डेटा टाइप हो गया, एक अलग डेटा सोर्स हो गया, ठीक है। अब मुझे स्पार्क यूज करना है पांडास, फिर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पांडास के लिए हम पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, यूजिंग पीडी, ठीक है, पीडी डॉट रीड सीएसवी, किसी टेक्स्ट सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं रीड अंडरस्कोर सीएसवी, ये पांडास का फंक्शन है, ठीक है। डेटा फ्रेम का नाम पांडास डीएफ इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, और फाइल नेम पास करती है, क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है ए लाइन वन डॉट सीएसवी, ठीक है। अगर ये आपके पास लोकल सिस्टम पे होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल लोकल सिस्टम के लिए, ठीक है, अगर मेरे पास डेस्कटॉप पे है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी लिख करके ये हमारा डेस्कटॉप का पाथ है, ठीक है, तो इस पाथ के साथ हम फाइल नेम पास करेंगे। बट यहाँ पर हमें पाथ पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने फाइल यहाँ पर अपलोड कर दी है, ये क्लाउड पे चल रहा है, सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे नहीं है, ठीक है, इसलिए तो मैं पांडास के डेटा फ्रेम को क्रिएट करता हूँ। अब पांडास में डीएफ डेटा फ्रेम डॉट सेव बताता है कि आपके जो डेटा फ्रेम है उसमें कितनी कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं, ठीक है, तो रोज हमारे पास है करीब 50,000 रोज हैं इस डेटा सेट में, और टोटल कॉलम्स हैं 110 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये टोटल 110 कॉलम्स हैं करीब, ठीक है, और जो टोटल रोज हैं एंट्रीज हैं वो करीब अप्रॉक्स 550,000 एंट्रीज हैं, जो सेव बताता है, पी डेटा फ्रेम डॉट सेव, ये जो सेव फंक्शन है ये पांडास का फंक्शन है, ये स्पार्क में नहीं चलेगा, तो ये टेक्नोलॉजी अलग है, ठीक है। अगर मुझे पांडास के डेटा फ्रेम को स्पार्क के डेटा फ्रेम में क्रिएट करना, मतलब मुझे स्पार्क में डेटा फ्रेम क्रिएट करना है पांडास के डेटा फ्रेम से, तो उसके लिए हम लिखते हैं स्पार्क डीएफ इक्वल्स टू स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, ओके, पांडास डीएफ डॉट, ठीक है, एएस टाइप, मतलब जो डेटा टाइप होता है ना, एक्चुअल में पांडास का डेटा टाइप होगा ये बाय डिफॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कोई इंट, जैसे क्योंकि होता है जैसे तुम सिक्वल होता है या जावा लैंग्वेज होती है, तो जावा में तुम डेटा टाइप पास करते हो क्या, स्ट्रिंग, बट सिक्वल में पास करते हो वैर कैर, ये पास करते हो ना, दोनों का यस मतलब सर। वही है, स्ट्रिंग है। तो वैसे ही पांडास के में भी कुछ जैसे स्ट्रिंग हो गया तो वहां पर स्ट्रिंग नाम पास होकर कुछ और होता हो, या वैसे तो स्ट्रिंग ही पास होता है डिफॉल्ट, ठीक है, मे भी कुछ डेटा टाइप को लेकर के इशू होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एज एज टाइप का मतलब होता है हम यहाँ पर कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग समझ लो क्या होता है। यस सर, दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। हम्म, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है कि हम किसी डेटा टाइप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जैसे अगर आपके पास इंटीजर वैल्यूज होगी उसको फ्लोट करना है डेटा टाइप, उसको बोलते हैं कास्टिंग करना, तो मैंने वही करा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए करा क्योंकि कभी कभी होता है कुछ वैल्यूज अगर डेटा टाइप मैच नहीं कर पा रहा, तो उस केस में जो डेटा होता है वो हमें अपना नल वैल्यूज क्रिएट कर देता है, मीन्स अगर सर फिर तुमने बोलो सर मैं कह रहा क्या था बोल रहे ये सारा डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप में हो जाएगा फिर, जो जितना भी पांडास में है, जो इंटीजर भी है। हो, हाँ, हो जाएगा, ओके। सारे स्ट्रिंग हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने जैसे मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, फिर हम यहाँ पर चेंजेस भी करते हैं, ठीक है,
इसलिए कर रहे हैं जैसे सपोज तुम्हारे पास डेटा टाइप है, कॉलम नेम है इंटीजर, उसमें तुमने अगर स्ट्रिंग पास कर दिया तो वहां पर जो वैल्यूज होगी वो नल हो जाएगी क्योंकि डेटा टाइप मैच नहीं किया। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर तुम्हारे सारे डेटा टाइप डिस्प्ले होते हैं, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे डिक्शनरी हो, स्ट्रिंग में सब कुछ आता है। क्योंकि हम इंटीजर नंबर को भी एज ए स्ट्रिंग हम रीड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसटीआर पास कर दिया कि सारे डेटा टाइप तुम्हारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं, किसी पांडास के डेटा फ्रेम से हम स्पार्क के डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। तो पांडास का डेटा फ्रेम है पांडास डीएफ। स्पार्क के डेटा फ्रेम में क्रिएट करने के लिए स्पार्क डीएफ इक्वल्स टू स्पार्क, स्पार्क एक तुम्हारे स्पार्क सेशन नेम है, डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, फिर पांडास डेटा फ्रेम का नाम पास करते हैं, फिर डेटा टाइप हम चेंज कर दे रहे हैं, सारे डेटा टाइप स्ट्रिंग में हो, इसलिए कर रहे हैं कि कोई वैल्यू नल ना जाए। अगर नल हो गई तो तुम्हारे डेटा में चेंजेस हो गए, अगर एक बार स्ट्रिंग हो जाएगा डेटा सारा, फिर तुम वन बाय वन कॉलम के जो डेटा टाइप होगी उसको चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर क्योंकि हम दो टेक्नोलॉजी के बीच में, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में चीजों को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में कभी कभी कुछ चीजें मिसिंग हो जाती है क्योंकि हैंड एंड तीन कॉलम्स है, आप एक ही कॉलम पे फोकस नहीं कर सकते, दो या तीन कॉलम होते तब तो पता चल जाता कि वैल्यू सही आ रही है या नहीं। अगर हम स्ट्रिंग उठाएंगे तो डेटा जो एक्चुअल में ये डेटा है सारा, ठीक है, ये सारा का सारा डेटा हमारे पास वहां पर रीड हो जाएगा स्ट्रिंग फॉर्म में, क्योंकि अगर इंटीजर है वो भी स्ट्रिंग में आ जाएगा, वो कभी नल शो करेगा नहीं, इसलिए स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर दी। ठीक है, अगर हम किसी स्पार्क के डेटा फ्रेम को देखना है उसका स्कीमा क्या है, तो डेटा फ्रेम डॉट प्रिंट स्कीमा यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंट स्कीमा पूरा लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास डेटा टाइप हो गया, जैसे ईयर है, स्ट्रिंग टाइप का क्वार्टर, इसमें सारे डेटा टाइप इसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, अब तुम देखना चाहते हो जैसे पांडास का डेटा फ्रेम है, ठीक है, ऑब्वियस उसका भी डेटा टाइप होगा कोई। ठीक है, तो पांडास के डेटा फ्रेम को अगर मुझे देखना है उसका स्कीमा क्या है, ठीक है, मुझे फंक्शन नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो हम फंक्शन देख लेते हैं। इनको बाय यूजिंग इनको डिस्प्ले डिटेल, इनको तो पांडास में निकालेंगे। इन्फो डॉट इन्फो, ठीक है, डेटा फ्रेम नेम डॉट इन्फो, जैसे पांडास डीएफ डॉट इन्फो। ठीक है, इसका हम यूज करके जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसका डेटा टाइप हमारे पास डिस्प्ले करा देगा स्क्रीन पे। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए ना, मतलब क्या साइजेस है डेटा को। इन्फो में नहीं, इन्फो में तो सिर्फ कितनी कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, फिर डेटा टाइप, फ्लोट, सब्जेक्ट, और साइज। डेटा का साइज पता करना हो तो अच्छा इसी से होगा ना, हाँ मेमोरी 642 में। स्कीमा पूरा कंप्लीट देखना है, फंक्शन देख लेते हैं। देखो हर एक चीज का एक फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलो ठीक है, छोड़ो, डेटा पांडास की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास पांडास के डेटा फ्रेम से हमने स्पार्क के डेटा फ्रेम में कैसे इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर हमने स्पार्क डीएफ डॉट शो चलाया, तो ये स्पार्क डीएफ डॉट शो, स्पार्क शो एक फंक्शन है स्पार्क का, इसलिए यहाँ चलेगा। ठीक है, और पांडास के डेटा फ्रेम को देखने के लिए हम कुछ नहीं करते डायरेक्टली, ठीक है ना, पांडास का डेटा फ्रेम लिख करके हम एंटर मार देते हैं। ठीक है, सिर्फ एंटर, तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करा देता है। अब यहाँ पर पांडास डीएफ डॉट शो चलाएंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि शो पांडास का फंक्शन नहीं है, स्पार्क का फंक्शन है। ठीक है, तो पांडास में डेटा देखने के लिए, ठीक है ना, हम सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम पे पास करते हैं,
लेकिन स्पार्क में डेटा फ्रेम देखने के लिए डेटा फ्रेम डॉट शो चलाते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पार्क df डॉट शो चलाया तो यहाँ पर डेटा फ्रेम आ गया इसमें, ठीक है। कॉलम है ईयर, इसमें वैल्यू है इन, ठीक है। क्वार्टर, मंथ्स, ठीक है। फ्लाइट डेट जो मैंने तुम्हें मॉर्निंग बताया था। डेटा टाइप इसमें स्ट्रिंग का है और डिफॉल्ट इसने स्ट्रिंग ही उठाया है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है। टाइमिंग थी, ठीक है, जो अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग था, ठीक है। जैसे डिपार्चर टाइमिंग, ऐसे अराइवल टाइमिंग भी हमारे पास है तो मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अराइवल टाइम अगर यहाँ पर 1859 1541, तो यहाँ पर देखो ये 15:41 होना चाहिए, ठीक है। 737 मतलब 07:37 मतलब 7:37 है। तो यहाँ पर देखो जो डेटा का फॉर्मेट है वो एक अलग है, इसके लिए हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमको किसी तरीके का इस कॉलम पे या कोई रिक्वायरमेंट आ गई जिसमें हमको इस डेटा पे काम करना है, ये लाइन टाइम पे, ठीक है, अराइवल टाइम पे, ठीक है। तो उस केस में जैसे होता है सेरस अराइवल टाइम, टाइम क्या होता है, ये एक फिक्स जो एयरलाइंस कंपनी होती है जो फिक्स करती है कि इस टाइम पे फ्लाइट अराइव होनी चाहिए, बट एक्चुअल में फ्लाइट किस टाइम पे अराइव हुई, इस टाइम पे। इट मीन्स, ठीक है, 6:36 था बट 6:59 पे ये अराइव हुई। मतलब कितने टाइम डिले हो गई ये फ्लाइट, करीब अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट्स, ठीक है। ये लेट अराइव हुई फ्लाइट, ठीक है, मतलब लेट आई। अभी कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, अगर टाइम अगर आप लेस करने बैठोगे तो 1859 और 1836 में, ठीक है, ठीक है, यहाँ डिफरेंस सेम आ जाएगा क्योंकि 60 से इंक्रीज नहीं करा, तो ये 59 पे रुक गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर 2035 और 2015, यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 मिनट 20 मिनट्स पहले फ्लाइट आ गई, ठीक है, अराइवल पहले हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेटा हैं जो बाद में बताएंगे डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पार्क में क्या हो गया, तुम्हारे पास एक डेटा फ्रेम हो गया जिसमें स्पार्क डीएफ, जिसमें पूरे 110 कॉलम्स का डेटा है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी फाइल्स है, ठीक है। 110 कॉलम्स, ठीक है, जो कि एक स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है कि तुम 110 कॉलम्स डिस्प्ले करा पाओ, पॉसिबल है। आप 10 टू या 15 जो स्क्रीन का साइज होता है हमारा, उस पे एक साथ मुश्किल से 10 या 15 कॉलम्स ही आप देख सकते हो एक साथ, ठीक है। हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या पॉसिबल है 110 कॉलम्स को अपने स्क्रीन पे देख सके, यस। इम्पॉसिबल है। उसके लिए यस। स्क्रीन का साइज भी तो बड़ा चाहिए ना, अब सिस्टम है हम्म। हमारा, नहीं देख सकते, ठीक है। तो अगर मुझे, ठीक है, किसी अब आपको ऑब्वियस है डेटा पे काम करना, तो सबसे पहले आपको डेटा की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे ईयर कॉलम के बारे में, ओरिजिन क्या होता है, मंथ क्या होता है, फ्लाइट डेट क्या होता है। आपको डेटा पे स्टडी करना पड़ेगा, ये आपको क्लाइंट भी बताएगा, या आपको खुद से चीजों को डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उस पर आपको स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे 110 कॉलम्स हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कुछ काम करना है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम क्या करते हैं कि स्पार्क के डेटा फ्रेम को, जो हमारा है जहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स है, 110 कॉलम्स, मैं एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ जिसमें लिमिटेड कॉलम्स पास करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से पास करते हैं, ठीक है। तो हम एक और न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उससे पहले मैं चला देता हूँ ये फंक्शन। अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं ना? हाँ, अभी उससे पहले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो डेटा फ्रेम है स्पार्क डीएफ डॉट शो चलाते हैं तो इसमें सारे कॉलम्स प्रिंट करता है, ठीक है, जितने भी कॉलम्स 110 है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कुछ लिमिटेड कॉलम्स को प्रिंट करना, ठीक है, तो हम्म, डीएफ हम्म, स्पार्क डीएफ डॉट सेलेक्ट, हम कुछ कॉलम को हम्म, सिलेक्ट करते हैं, जैसे ईयर और मंथ पास हम्म, करा, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी इसलिए ऑल दिखाया। अगर मैं कुछ हम्म, वैल्यू पास करता हूँ जैसे ईयर और मंथ, फिर डॉट शो हम्म, चलाते हैं,
ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम का डेटा प्रिंट करेगा इस डेटा फ्रेम से। अच्छा, यहाँ पे जो ठीक है। डॉट सेलेक्ट है वो एक्शन फंक्शन हो गया, डॉट सेलेक्ट। डॉट्स, हाँ डॉट सेलेक्ट इज इट एक्चुअली मतलब? डॉट बेसिकली डॉट सिर्फ किसी तरह का कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या कर रहा है, तो फंक्शन है स्पेसिफिक ये कॉलम पे रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये अच्छा। एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जो डेटा को चेंज कर रहा है। डेटा आपके पास जो था उसमें 110 कॉलम थे, बट हम्म, सेलेक्ट का फंक्शन यूज करके उसके अंदर हम 2 कॉलम नेम पास कर, उससे क्या करो डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जहाँ फिल्टर। 110 कॉलम का डेटा था वहां पर 2 ही कॉलम का डेटा आया। ठीक है। बेसिकली फिर हम, फिल्टर कर, अगर कुछ फिल्टर भी करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट? अगर कुछ, अगर डेटा में से फिल्टर करना है, राइट? हाँ वो आगे जब पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे आएगा, फिल्टर वगैरह सारी चीज चलेंगी, ठीक है। ओके। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई 2 कॉलम का डेटा, क्योंकि यहाँ 110 कॉलम्स है, ठीक है, मैं 2 ही कॉलम के डेटा पे काम, मुझे अगर रिक्वायरमेंट 2 कॉलम के डेटा को, तो हम ऐसे पास करेंगे जिससे मान लीजिए काम करना इजी हो जाए। अगर 110 कॉलम पे काम करने बैठेंगे और डेटा प्रोसेसिंग, मतलब 2 कॉलम को डेटा को, अगर मान लो सपोज 2 कॉलम पे डेटा प्रोसेस करना है तो 10 मिनट लग रहा है। अगर 100 कॉलम्स हो गई तो 100 मिनट प्रोसेस लगेगा ना, प्रोसेसिंग टाइम। क्योंकि हमें उस डेटा की नीड नहीं है, जो तुम्हारे 98 कॉलम्स हैं उन पे काम करने की नीड नहीं है, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम अननेसेसरी अगर हम डेटा को सेपरेट नहीं करते हैं तो उससे प्रोसेस करेंगे तो टाइमिंग तो इंक्रीज कर जाएगी ना डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। तो हमने क्या करा, स्पार्क डीएफ डॉट सेलेक्ट डॉट शो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डॉट शो को हटाया, ठीक है, और डी स्पार्क डीएफ डॉट सेलेक्ट और इसको एक न्यू डेटा फ्रेम बना दिया, 1 = स्पार्क डीएफ वन डॉट इक्वल्स टू स्पार्क डीएफ डॉट सेलेक्ट, जिसमें एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं स्पार्क डीएफ वन, जिसमें हम प्रीवियस वाले डेटा फ्रेम स्पार्क डीएफ से 2 कॉलम्स का डेटा उठा करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब क्रिएट हो गया हमारे पास डेटा फ्रेम। हाँ, चलिए। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, शो करा के देखते हैं। ठीक है। तो इस जो न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ इसमें 2 कॉलम्स हो, ठीक है। एक मैंने डायरेक्टली डिस्प्ले कराया था, अब क्या किया मैंने, एक न्यू डेटा फ्रेम स्पार्क डीएफ वन क्रिएट किया, उसमें मैंने इस डेटा को स्टोर करा दिया। ओके। ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, स्पार्क न्यू डीएफ, एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट किया, उसके बाद मैंने स्पार्क डीएफ जो प्रीवियस डेटा फ्रेम है डॉट सेलेक्ट, कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लिए जैसे ईयर मंथ है ना, उसको मैंने न्यू डेटा फ्रेम में क्या करा, क्रिएट कर लिया। ठीक है। और उसको मैंने शो करा के देखा, तो यहाँ पर हमारे पास इतने कॉलम्स का एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, जो भी 5 6 7 कॉलम्स है, इसमें सारे कॉलम्स नहीं है। मतलब एक डेटा फ्रेम से आप दूसरे दूसरे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो विद लिमिटेड डेटा। ठीक है। तो पहले डेटा फ्रेम में तो 110 कॉलम्स थी, बट इस डेटा फ्रेम में 6 कॉलम्स हैं। ठीक है। तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये पता चल गया। ठीक है, जब चलाओगे तो और समझ में आ जाएगा। हाँ, पर इसमें बाय डिफॉल्ट सिर्फ 20 रोज का दिखा रहा है, अगर नीचे का डेटा चाहिए होगा तो? तो आपको पास करनी पड़ेगी वैल्यू शो के अंदर 30। ठीक है। ओके, पैरामीटर्स पास करना पड़ेगा। हाँ, वैल्यू पास हो 30, तो यहाँ पर डिफॉल्ट देखो 30 रोज है, स्पार्क में डिफॉल्ट 20 रोज प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हो कि 30 तो आप 30 कर लीजिए, आप अगर चाहते हो 5, ठीक है, तो 5 पास कर लीजिए। ठीक है। ओके। ओके।
ये रो 5 आ गई, मैंने वैल्यू पास कर दी। ठीक है, ऐसे प्रीवियस क्लास में तुमने टॉप पढ़ा था, टॉप चला के देखते हैं। अब देखो, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टॉप। जो टॉप फंक्शन है स्पार्क का, वो डेटा फ्रेम के लिए नहीं है, वो सिर्फ आरडीडी के लिए है। ठीक है, अब चलाते हैं टेक। तो टेक फंक्शन है डेटा फ्रेम के लिए। टॉप जो इससे पहले प्रीवियस क्लास में टॉप फंक्शन था ना, मींस टॉप 5, है ना, हाँ, वो टॉप ये 5 था। जैसे टॉप, जैसे टॉप का नंबर। तो जो 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 टॉप फंक्शन है वो सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली आरडीडी पे, बट डेटा फ्रेम पे नहीं है। मैंने डेटा फ्रेम पे भी चलाया, एरर आया। ठीक है, तो डेटा फ्रेम पे आरडीडी पे कलेक्ट चल सकता है, टॉप चल सकता है, बट डेटा फ्रेम पे चलेगा सो और टेक। ठीक है, यस सर। आप जो टेक में चला रहे हो तो यहाँ पे पूरा पूरा रो के बारे में पूरी डिटेल्स दे देता है। ठीक है, तो यहाँ टेक चलता है। तो जब हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे जाएंगे, अब डेटा को मुझे देखना है, तो डेटा को देखने के लिए अभी तो हम सो चला रहे हैं, बट जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हो जाए, जो काम करते हैं, उस केस में हम सो फंक्शन का यूज करना छोड़ देंगे, टेक यूज करते हैं। इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हो और वहाँ बिग डेटा है, एक्साबाइट पीटाबाइट्स में, तो वहां पर सो का यूज नहीं करते, डेटा को देखने के लिए हम टेक का यूज करते हैं। ठीक है, आपने सो चलाया, एक 1 एक्साबाइट का डेटा है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टेक में, ठीक है ना, हम, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है। क्यों? रीजन कि अगर हमने जैसे यहाँ पर पास किया df डॉट सो, तो डिफॉल्ट 20 उठाता है, बट अगर df डॉट टेक पास करते हैं तो इसमें मैंडेटरी है कि कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपको। एक रो देखना है, 2 रो देखना है, 3 रो देखना है। देखो मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करी, एरर आ गया। ठीक है, मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोटेंशियल आर्गुमेंट। मतलब टेक फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट को पास करना बहुत नेसेसरी है। आर्गुमेंट तो इंटीजर टाइप का ही पास होगा। अगर टेक के अंदर 1 पास कर देंगे तो फर्स्ट रो दिखा देगा, बट सो में तो डिफॉल्ट है, 20 हाँ डिफॉल्ट है, बाकी उससे ज्यादा देखना है तो अगर आपने मान लो, ठीक है, मतलब सर, 100, अगर टेक 100 क्या, अगर टेक में सारा देखना हो तो? टेक में कभी सारा देख ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं, क्या? अगर टेक में क्यों? आपको देखना है तो जैसे देखो 50,000 कॉलम्स हैं, देख सकते हो। ठीक है, मैं 50,000 पास करता हूँ, 50,000 नहीं, 5 लाख रोज है, कितनी रोज थी, 50,000। हम ऐसा करते हैं, 50,000 नहीं करते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग गया तो फिर दिक्कत होगी मुझे। ठीक है, तो हम 5,000 रो पास करते हैं। टेक में हम 5,000 स्क्रीन पे चाहते हैं मेरे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो, ठीक है, ये देखो डॉट डॉट हो गया। ठीक है, इसको देखने के लिए स्क्रॉलिंग कैसे होगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ये देखो, ठीक है, पूरा 50,000 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले, आप स्क्रॉल करते रहते हो, है, ये 5,000 रिकॉर्ड्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा है, जो कि हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने कॉलम का क्या करोगे? जब आपको फर्स्ट के 2-3 रो को देख करके आपको आइडिया लग सकता है, आप क्यों करोगे? देखो हम स्क्रॉल ही कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पर, ठीक है, ls, ठीक है, h8। अब जैसे कैट कमांड का यूज क्या करते हैं हम, फाइल को रीड करने के लिए ना। यस सर, रीड करने के लिए। अब ये देखो यहाँ पर अगर मैंने सारे डेटा को रीड कर दिया सपोज, ठीक है ना, एंड ही नहीं हो रहा तो यहाँ पर। ये कंटिन्यू, यहाँ 50,000 रोज था, इससे जल्दी इसमें डिस्प्ले करा दिए सारा डेटा। अगर यही, अगर आपके पास, ठीक है ना, अगर मान लो 50 GB का फाइल्स हो गया, अगर 50 GB की फाइल्स का मतलब ये 18 MB की फाइल्स है जिसमें 50,000 रोज है। अगर आपके पास 50 GB का डेटा हो गया, इट मीन्स आपके पास करीब मे बी 100 मिलियन रो हो सकते हैं,
100 मिलियन समझते हो ना, 1 मिलियन में कितने रोज होते हैं? यस सर। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 1 lakhs। मिलियन में 10 लाख। हाँ, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लैक्स। ठीक है। 10 लाख। और वन, हाँ, और 1 बिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, मीन्स 10 लैक्स। 10 मिलियन। ठीक है, 1 बिलियन इक्वल्स टू 10 मिलियन। ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 था, इसलिए स्क्रीन में हमारा डिस्प्ले हो गया फास्ट। ठीक है। यही अगर बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होता तो हम डिस्प्ले कराते ना हेड। यहाँ पर तो कैट कमांड यूज किया मैंने रीड करने के लिए। ठीक है। अगर बहुत मान लो 100 GB का डेटा हो तो कैट चलाएंगे ना, तो 10-20 मिनट तक का, 25 मिनट तक का ये स्क्रीन लोड हो रही होगी। ठीक है, जैसे वो चला ये चल रहा है ना, ये 15-20 मिनट तक ऐसे चलती रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप हेड यूज करते हो, ठीक है, हेड कमांड लिनक्स में -5, ठीक है, ये टॉप 5 रोज को प्रिंट करेगा। ठीक है, जो टॉप 5 रोज को प्रिंट करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो हेड काम कर रहा है वो यहाँ पर टेक काम कर रहा है, टेक फंक्शन। ठीक है। ठीक है, 50 पास कर दो, 50 डेटा दिखाएगा। तो ये देखो, ये एक नॉर्मल चीज है, ऐसा कोई मेजर नहीं है। ठीक है, आप 5 कॉलम को डेटा देख करके भी काम कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे हमारा हमने क्या किया, पहले पांडास के डेटा फ्रेम को हमने स्पार्क के डेटा फ्रेम में क्रिएट करा। किस तरीके से करते हैं वो तुम्हें पता चल गया। यही सेम अगर स्पार्क का डेटा फ्रेम हो और उसको मुझे पांडास के डेटा फ्रेम में क्रिएट करना है, तो पीडीएफ इक्वल्स टू स्पार्क न्यू डीएफ। जो न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट किया है मैंने वो ये है। ठीक है। ठीक है, ये एक न्यू डेटा फ्रेम है, स्पार्क न्यू डीएफ। अब इस ये स्पार्क का डीएफ डेटा फ्रेम है, स्पार्क न्यू डॉट शो। अब मैं चाहता हूँ इस स्पार्क के डेटा फ्रेम को हम पांडास के डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसलिए फंक्शन होता है, क्रिएट करते हैं पांडास डेटा फ्रेम का नाम पीडीएफ लिखते हैं इक्वल्स टू स्पार्क न्यू डीएफ डॉट टू पांडास। ठीक है। ठीक है, फिर पीडीएफ कर देते हैं। तो जो स्पार्क का डेटा फ्रेम था 16 कॉलम का, स्पार्क में इस तरह से डिस्प्ले हुआ। और यह है पांडास का डेटा फ्रेम, ईयर, मंथ, डेट ऑफ मंथ, रिपोर्टिंग एयरलाइंस। यही सेम डेटा है, बट ये पांडास का डेटा फ्रेम है। देखो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, दिखा तो रो कॉलम के फॉर्म में रहा, पर स्पार्क में इस तरीके से विजुलाइज हो रहा है, पांडास में इस तरीके से। तो तुमने यहाँ पर डिक्शनरी से भी देख लिया। ठीक है, डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं स्पार्क में, लिस्ट से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं स्पार्क में। प्रीवियस क्लास में आरडीडी से हम वेरिएबल से किस तरीके से आरडीडी बना रहे हैं, यहाँ पर पांडास से किस तरह से स्पार्क के डेटा फ्रेम को बना रहे हैं, स्पार्क के डेटा फ्रेम को किस तरीके से पांडास से डेटा फ्रेम बना रहे हैं, ये सारी चीजें तुमने देख ली। ठीक है। अब जैसे होता है, मान लो सीएसवी फाइल हो गई, ये तो मैंने पांडास से और किसी सीएसवी फाइल को रीड किया। अगर तुम्हें स्पार्क से, ठीक है, किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं df इक्वल्स टू स्पार्क डॉट रीड ऑप्शन हेडर ट्रू। हेडर ट्रू का मतलब ये होता है कि जो हमारा डेटा सेट है, जो टेक्स्ट फाइल है, उसका जो फर्स्ट रो होगा वो एक हेडर होगा। उसका फर्स्ट रो होगा वो एज ए कॉलम नेम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट रो होता है उसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, ठीक है, जैसे ये डेटा एक्चुअल, ठीक है, हेड टू चलाते हैं। हेड का मतलब टॉप की 2 रोज। ठीक है, तो इसमें ईयर, ठीक, क्वार्टर, मंथ, ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो में वैल्यूज है 1, 1, 9, 8, 1, 1, 2। ठीक है, ये डेट। तो जो फर्स्ट रो है उसको मैंने क्या कर दी, एज ए स्कीमा उठा लिया। स्पार्क में डेटा फ्रेम कर रहे हैं क्रिएट, तो जो फर्स्ट रो होगा उसको एज ए स्कीमा उठा करके हम टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम बनाते हैं।
इसलिए मैंने हेडर डॉट ट्रू पास किया। फिर डॉट CSV फाइल है, फिर पास करते हैं फाइल का नेम विद पाथ, जो आपका पाथ होगा वो पाथ डाल देगा। ठीक है, तो इस अगर हमें किसी एक्सटर्नल डेटा सेट से, ठीक है, स्पार्क का डेटा फ्रेम, क्या? एक्सटर्नल डेटा सेट मतलब कि बाहर का डेटा। हाँ, एक्सटर्नल डेटा सेट का मतलब होता है जो बाहर डेटा है, चाहे आपके डेस्कटॉप पे हो CSV फाइल, या किसी क्लाउड सर्वर पे स्टोर हो, या कोई डेटाबेस, वो एक्सटर्नल डेटा सोर्स होता है। ठीक है, तो ये लैंड और CSV फाइल, ये हमारे एक अलग डेटा पड़ा हुआ है ना, चाहे हमारे इसी यहाँ पे पड़ा हो, चाहे डेस्कटॉप पे पड़ा हो। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डेटा सोर्स हो गया। अभी तक जो हम कर रहे थे वो पाइथन का वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, वो हमारा सेम सिस्टम में डेटा था। ठीक है, हाँ। वो कहीं स्टोर नहीं था, कोई डेस्कटॉप पे तो स्टोर नहीं था। ठीक है, बट ये हमारे टेक्स्ट फाइल है जो कहीं और स्टोर है, ये एक्सटर्नल डेटा सेट इससे बोलते हैं। तो एक्सटर्नल डेटा सेट से हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं स्पार्क में, ये फॉर्म, ये कमांड, ये कोड होता है df इक्वल टू स्पार्क, स्पार्क हमारा स्पार्क सेशन नेम है, डॉट रीड डॉट ऑप्शन हेडर ट्रू डॉट CSV, और फाइल नेम पास कर देते हैं। ठीक है, तो किसी CSV फाइल को रीड कैसे करते हैं स्पार्क में, इस तरीके से, या क्रिएट कैसे करते हैं डेटा फ्रेम। फिर df डॉट शो चलाया मैंने, टेक यूज नहीं ये कर हमारे सकते पास,